शांति बाबा। आज 15 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। दुख किसी को देना और दुख खुद के लिए लेना, बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी गफलत है। इसको हम बच्चों को नहीं करना है। ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि बाबा की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है, ऐसी कौन सी एक आस है जो बाबा हम बच्चों से जरूर रखते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए, सर्वदा पवित्र बन जाएं। बाबा सर्वदा गोरे हैं, वो आए हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाबा गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाबा की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा कह क्या रहे हैं, बच्चे कर क्या रहे हैं? बाबा भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, पहले तो जरा भी ज्ञान नहीं था। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो जाते हैं, तो पहले तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे कि हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, हम ही थे ऐसे सर्वगुण संपन्न, अभी काले पतित बन गए। उनके आगे कहते हैं हम काले विकारी पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं, दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसा नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं, विकार का काम करते हैं। मंदिर में जाके पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं कि हम पतित बने, इसके लिए कंगन बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। अब हमको गोरा बनना है, हमको पतित से पावन होना है, तो अब हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं। पहले पतित होने के लिए भगवान को बुलाते थे। जानते हो इस रथ के भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा है, वो सर्वदा पवित्र हैं। उनकी यही आस रहती है कि बच्चे भी पवित्र गोरा बन जाएं। मामेकम याद कर पवित्र हो जाए, मामेकम याद करें और पवित्र हो जाएं। आत्मा को याद करना है पिता को। बाबा भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाबा को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए। बाबा को देखते हैं तो हमें पवित्रता का उमंग बढ़ता है, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये परम उद्देश्य बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। अपना ये उद्देश्य को कभी भूलना नहीं है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ,
इसलिए यहाँ सम्मुख बैठ बाबा बच्चों को समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाबा के पास आए हैं, ज्ञान सुन लिए, फिर अपना शहर गए, अपने जगह पर गए और अपना काम धंधा में लगे, सब भूल गए। बाबा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। भृकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। पूरे विश्व का स्वतंत्र मालिक बनना वो कोई छोटा मोटा बात थोड़ी ही है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कोई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको ये बनना है। बाबा ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता तो बना ना सके। एक बाबा ही बनाने वाले हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता। तुम्हारे में भी क्रमशः जानते हैं। वो ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवें कुछ भी समझ न सकें। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। पाप भस्म करने के लिए बाबा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ याद से खत्म होगा। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है। क्यों? किसी को पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं शुरू में ये थे सतो प्रधान खूबसूरत। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है परंतु सजाएं खाकर बनती। कहने को तो जो प्रजा होती है ना वो भी सतो प्रधान ही होती है, लेकिन बाबा कहते हैं वो सजाएं खाकर बनती हैं और हमें बाबा ज्ञान से बनाते हैं। तो जितना ज्यादा सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद भी कम हो जाता है। बाबा तो स्पष्ट करके समझाते हैं तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाले आए हैं तो माया सामना करती है। बाबा कहते हैं ये तो नाटक अनुसार उनको अल्पकाल का किरदार निभाना है। जो माया है ना इसको आधा कल्प का किरदार निभाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती, कोई भी और तरफ ले जाएगा लेकिन बाबा से विमुख कर देगा। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो। ये खेल है। समझते भी उनको हैं, समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं कि भारत में सब 84 जन्म लेने वाले, ऐसा भी नहीं कि भारत में जितना भी है सब 84 जन्म वाला ही है। अभी तुम बच्चों का ये समय बहुत मूल्यवान है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। जरूर बाबा ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने। याद करना है सिर्फ बाबा को और गुण धारण करने हैं देवी देवताओं वाले। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाबा से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम आप पर वारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे। पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनेंगे फिर देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो।
युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किए होंगे, उनकी ही जोड़ी बनेगी। मतलब यहाँ लौकिकता से जोड़ी नहीं चलेगा, जिसने जिसने धारणा की है वहाँ उनकी जोड़ियां बनेंगी। तो जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना। सेवा में रहना, याद में रहना, तो बाबा कहते हैं ये भी तो गुण है। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती, इस बात को समझ जाते हैं कि माया जो है ना अपनी ओर खींच रहा है, ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। ये जो माया है ना पूरा हटता नहीं है, थोड़ा सा रह जाएगा और वो अपना रस्सी से फिर फंसा देगा। बाबा कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो। बाबा सीधा कहते हैं नाम और रूप में फंसो ही नहीं, मेरे में फंसो ना, फंसना ही है तो बाबा में फंस जाओ, बाबा के ज्ञान में गोते लगाओ। तो जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बतलाता हूँ, आप समान बनाता हूँ। शिक्षक आप समान बनाएंगे ना, सर्जन बनाएंगे, जो शिक्षक होगा शिक्षक बनाएंगे, जो सर्जन होगा सर्जन बनाएंगे। तो ये तो बेहद के पिता हैं, उनका नाम बाला है, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आइए। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाइए। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे, हमको ये बात बाबा ज्ञान बता दिए हैं कि पावन वो बना कैसे रहे हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध करके। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, अभी आत्मा में अलाय पड़ा है, आत्मा में क्या हुआ बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनाते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी परम उद्देश्य स्पष्ट है। सत्संगों में ऐसा कभी नहीं कहेंगे, सत्संग में हमारा कभी ऐसा उद्देश्य रहा ही नहीं है, तो हमको ये बात बताते नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का, ये भी जानते हो नाटक अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, अब ये बनना है, अब हमें देवी देवता बनना है, तुम्हारे पास बैज भी है। इस पर समझाना बहुत सहज, ये है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वो तो पतित से पावन बनते। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि पतित से ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची, बाबा कहते हैं अब तुम समझ गए हो कि पढ़ाई की जो मंजिल है ना वो बहुत ऊंची है। बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, स्वयं बाबा आते हैं पढ़ाने, तो ज्ञान है ही बाबा में, वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है, ये जो कुछ भी पढ़ाते हैं ये कहीं से भी पढ़ा हुआ नहीं है। नाटक के योजना अनुसार उनमें ज्ञान है, शिव पिता को थोड़ी किसी से ज्ञान लेना है, वो तो ज्ञान के खुद ही सागर हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वो है ही ज्ञानवान, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर को देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती, बाकी पहले ये निर्देश में रहती थी। पहले क्या ये नदियां जो थी वो आदेश अनुसार मतलब एकदम अपने सौम्यता अपनी सभ्यता में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी आयु हो जाती है, उस 2500 वर्ष में बहुत कम आबादी होती है, और अभी का इधर का 2500 वर्ष में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ जाता है, तो झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था, तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद करना है कि हम अपना राज्य स्थापन
कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हमारे में भी जो बहुत बच्चे हैं जिनको याद ये रहता है, वो याद करते हैं कि हमें स्थापन करना है नया अपना राज्य। हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं। हम जो रूहानी योद्धा हैं, ये कौन है? हमारे बल क्या है? योग बल। ये भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। परम उद्देश्य है ही ऐसे बनने के लिए, ये बनने का ही हमारा परम उद्देश्य है ही। तो इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बाबा को याद करना चाहिए। ये तो हुआ दलाल। गायन भी है, जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा ये शरीर लेते हैं तो ये बीच में दलाल हुए ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाबा कहते हैं ये तो ब्रह्मा बीच में दलाल हुए, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। तो बाकी सगाई आदि का तो बाबा कहते हैं नाम भी मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों, मुझ पिता को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ पिता को याद करो, तुम बाबा का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसा कहते हैं, तुम बाबा का ज्ञान सुनाएंगे, बाबा ऐसा कहते हैं। तो ये भी बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर से खाता रहेगा। बाबा कहते हैं अब समय बहुत थोड़ा, बहुत कम समय बचा है। अब जब इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे, जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे कि ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। बहुतों को विनाश देखना होगा आंखों से, और उसमें बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति मार्ग में है सब अनरियल। सब कुछ जो कहते हैं ना मिथ्या, जगत मिथ्या, वो भी अभी का ही है। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़े ही, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं विनाश को देखना भी कोई साधारण बात नहीं है। बहुत भारी योग अवस्था में रहना होगा, बहुत अभ्यास में रहना होगा, तब जाकर के हम देख पाएंगे विनाश। बाबा कहते हैं बात मत पूछो। एक दूसरे के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना। एक दूसरे कोई एक किसी से कम नहीं रहेगा, खून बहेगा, लेकिन सब वहीं में लिप्त रहेंगे। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। दो भाइयों अलग कर दिए और दोनों आपस में अब लड़ो। ये भी नाटक बना हुआ है। इससे क्या होता है? तीसरे को फायदा होता है। कभी भी कोई युद्ध हो, उस पे तीसरा को फायदा होगा। तो हमेशा बुद्धि में हमें ये बात रखनी है कि हमें किसी के भी प्रति मन में क्रोध आ रहा है, तो ये बुद्धि में अगर हम ले आए ज्ञान को कि इससे तीसरे किसी को फायदा होने वाला है, तो हम अपने आप को रोक पाएंगे। इस राज को वो समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, बड़े स्तर पर बारूद बिक रहा है तो वो कमाई हुई, और छोटे स्तर पर भी तीसरे को फायदा होता ही है। तो परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खत्म। आने वाला समय में घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और सब खत्म हो जाएगा। उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है। भगवान कहते हैं ये काम कटारी न चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। जगत जीत बनने के लिए काम पर जीत पाना है। आखिरी में कोई तीर लगेगा जरूर। जब जगत जीत बनने लगेंगे ना, काम पर जीत अच्छे से पालेंगे, तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई तीर तो लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को उन्नत बनाना है। उसमें सबसे पहला है कि ये समय मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत बेशकीमती समय है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाबा पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाबा की पथ पर चलना है। और दूसरा है कि परम उद्देश्य को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है, बहुत कदम फूंक फूंक कर रखना है, आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है, जो भी दाग रह गया है, जो भी आत्मा में संस्कार में है उसको निकालना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में हर क्षण सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। हर क्षण हम सुखमय स्थिति में अनुभव अपने आप को करें और ऐसा करने के लिए हमारा हर क्षण जो है वो पवित्र होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। सुख और शांति तभी आएगा जब पवित्रता होगी, पवित्रता नहीं तो फिर सुख शांति हो नहीं सकती। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख और अशांति का अनुभव कराती। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर क्षण सुखमय स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है हर क्षण सुखमय स्थिति में रहना, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं नजारा जैसा भी दिख रहा हो, कितना भी दुखी करने वाला नजारा हो, लेकिन हमारी पवित्रता की शक्ति होगी, हमारा योग बल होगा, तो हम उसको बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर के देख पाएंगे। पवित्र आत्माएं सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। पवित्र आत्माएं सुख करता बन जाती हैं और दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। तो हमें इस अवस्था में अपने आप को पहुंचाना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृद्धि है। साधनों का प्रयोग करेंगे लेकिन उससे अपने साधना को बढ़ाएंगे। साधना घटनी नहीं चाहिए और बढ़नी चाहिए, उसको युक्ति युक्त होकर के इस्तेमाल करना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। तो हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते रहते हैं। किसी भी देवता देवी देवता की महिमा करते हैं तो क्या होता है, उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, सबकी महिमा करते हैं, वही तो कीर्तन है। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। तो अभी चैतन्य में हमें वही तो करना है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी होकर के कोई भी कर्म करेंगे ना तो वो विकर्म नहीं होगा, वो सदा सुकर्म होता है। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।